लतीफ़ खान अमीर खान पठान, AIMIM कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट। हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो बीते हुए 21 महीने के पहले जो एक हादसा हुआ, जो हुजूर के शान के अंदर जो गुस्ताखी किया एक लड़का, फिर उसके कंप्लेंट के दौरान जो बवाल मचा यहाँ पर, और जब जाके रमज़ान का महीना था उस वक्त में, जब जाके हमारे 158 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में UAP केस में उनके ऊपर डाला गया, जो काला कानून है। आज उनकी 37 लोगों की रिहाई हुई है। उससे पहले 2 लोगों की हो गई थी, टोटली 39 लोगों की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हुई है। मैंने आप सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस लड़ाई के लिए जब MLA इलेक्शन का जब दौरा चल रहा था, तो उस टाइम हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो स्टेज के ऊपर अपने बयान में ऐलान किए थे कि इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे और तुम साथ देना चाहिए, और यही बात को लेकर अल्लाह ने उनकी ज़ुबान कबूल किया। और सब लोगों की मेहनत है, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की भी मेहनत है, हुबली वालों की भी मेहनत है, और इस मेहनत की वजह से आज हमारे 39 लोग जो बाहर। मैं बहुत अफसोस से एक बात कहना चाहता हूं कि 20 तारीख दिसंबर को एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो के अंदर जो सोनूर साहब जो अंजुमन के सदर हैं, हुबली अंजुमन के सदर, उन्होंने एक वीडियो के अंदर जो प्रेस आपके जैसे माध्यम से उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताते हैं कि हमको कांग्रेस वालों ने हेल्प किया, जमीर अहमद मिनिस्टर ने हेल्प किया। जब उनका सवाल एक आपके जैसा जो बंदा पूछता है कि MIM वालों ने क्या किया, तो MIM में उनका कोई रोल नहीं है। तो मैं आपके तरफ से, आपके माध्यम की तरफ से मैं सोनूर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि सोनूर साहब, ये लड़ाई हम सब लोग मिल के लड़े। आपको सब कुछ मालूम होने के बाद में तो बड़े अफसोस हुआ है कि सुनने के बाद एक हाँ, अंजुमन वाले ने क्या किया, अंजुमन वालों ने 21 महीने रहने के लिए उनका योगदान कितना रहा, अगर मैं बोलूँगा तो किसी को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जब हमने जिस दिन अरेस्ट हुए उसी टाइम, क्योंकि अरेस्ट होने वालों में से हमारे सिटी के प्रेसिडेंट बेटीगिरी साहब थे, हमारे एक कारपोरेटर के हस्बैंड इरफान नलतवाड़ थे, एक हमारे सिटी के सेक्रेटरी जनरल आबिदीन मुल्ला थे। जिस दिन अरेस्ट हुए दूसरे दिन से ही साहब हुक्म किए कि तुम जाओ, जाके इन लोगों का क्या है हकीकत जानो। जब आके मैंने खुद यहाँ पे देखा तो ये झूठे केस में इनको फंसाया गया है, और साहब बोले उसी दिन से पूरी कानून की लड़ाई हम लड़ेंगे। जब कानून की लड़ाई के लिए जब हुबली के कुछ जिम्मेदारों ने नहीं, हम अंजुमन से लड़ेंगे, दूसरे का किसी का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह, मेरे को याद है कि मुन्ना कित्तूर उनके बेटे की शादी थी, उस टाइम वकीलों का जो वकालों की भी दावत थी वहाँ पे। जब मैंने उनसे जब राफ्ता किया तो बोले नहीं साहब, एक केस हम लड़ रहे हैं, और बगैर किसी का पात पैसे लेते हुए, ना कोई अंजुमन का नहीं है, कोई पॉलिटिक्स का नहीं है, हम खुद लड़ रहे हैं। बोला बहुत खुशी हुई। बोला फिर भी हम कोई अगर आपको काउंट करना है तो हम, हमारी पार्टी कभी भी तैयार है। ये मैं जुमला उनके सामने बोल के आया था। कुछ दिनों के बाद में ये बात मालूम पड़ी कि ये केस UAPA के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब तक UAPA लागू नहीं हुआ, जब UAPA लागू हो गया, जब हमारे उसके अंदर हमारे नजीर होन्याड़ साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, साथ कुछ 8 लोग भी जामीन पे जब तक बाहर आ गए थे, उसके बाद में UAPA के लागू हुआ। जैसा ही बाहर आ गए 2-3-4 दिन के बाद में UAPA उनके लागू हो गया। जब से ही जब साहब बोले कि तुम इस एक काला कानून है, ये कानून बहुत सख्त है, इसको आसानी से मत लेना, एक अच्छे से अच्छे वकील को तुम हायर करो बोल के मेरी जिम्मेदारी दी है। या जब मैं उस टाइम जनरल सेक्रेटरी था, जब जिम्मेदारी दी है तो S बालन साहब जो माहिर एडवोकेट हैं उनको हमने हायर किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उन वकीलों के साथ में हमारी एक मीटिंग हुई। उस टाइम अशरफ अली भी हमारे साथ में बेंगलुरु आए। बेंगलुरु में वो हम बीजापुर के कारपोरेशन इलेक्शन खत्म करके उधर पहुंचे तो एक मीटिंग हो गई। मीटिंग के अंदर हमने उनको बोला कि बाबा सब लोग मिलकर एक ही वकील देंगे और बच्चों को हम छुड़ाएंगे, जो जितने भी लोग अंदर हैं। जब चलो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी साथ दिए। उस टाइम में हम एक वकील को दिए थे। 41 लोगों का जो ग्राउंड्स जो ज़्यादा थे जो छूटने के, उन लोगों के 41 लोगों को हमने हाई कोर्ट के अंदर दायर किया। उस टाइम हमारे 9 लोग थे, उस टाइम 9 लोगों के लिए हमने पेमेंट दिया था। हमने पेमेंट पार्टी की तरफ से असद साहब खुद पेमेंट अदा किया उसको, और बालन को हमने हायर किया। जब 41 लोगों का रिजेक्ट जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जब जाने की नौबत आई तो सुप्रीम कोर्ट के लिए
ये एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे 41 लोगों के लिए असद साहब ने जब वादा किया था, जब इलेक्शन के वक्त में, कि ऐलान किया अपने फंक्शन के अंदर, पब्लिक फंक्शन के अंदर, हम वक्त पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब वही बात के ऊपर अल्लाह ने उनकी ज़ुबान को कबूल किया और उन्होंने पूरा पैसा लगाया हमारे 9 लोगों के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल हो गई। जब हमारे सोनूर साहब कहते हैं कि एमआईएम को कोई रोल नहीं है, जहाँ तक वो सवाल की बात पूरे 21 लोगों का हमने पैसा देने के लिए और पूरे 21 लोगों के लिए लड़ने के लिए 3 टीम बनाकर, एक टीम मैसूर चली गई, एक टीम बल्लारी चली गई, एक टीम गुलबर्गा, और ज़्यादा से ज़्यादा गुलबर्गा में हमारे आरोपी जो एक्यूज थे, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे लोग थे हमारे, कि 41 लोगों का पूरा खर्चा उठाने के लिए पूरे असद साहब ने हुक्म किए थे कि हम पूरा देख लेंगे, तुम लड़ो। कोई साथ नहीं दी। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि इतना प्रेशर घर वालों को आया अंजुमन की तरफ से ही, कोई सिग्नेचर नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी आ गई है, हम केस पीछे लेने वाले हैं। आसानी से जब काम होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत है? वो तो तमाम वादे झूठे निकले। कांग्रेस के इलेक्शन के 2 महीने बाद तमाम को रिहा करवाएंगे, इस तरह उन्होंने कहा था, जो कि झूठा हो गया वादा। लेकिन जहाँ तक सोनूर साहब की बात आप कर रहे हैं, तो उनसे जो सवाल किया गया, उस सुप्रीम कोर्ट में जो हालिया जो रिलीज हुए हैं 35 या 37 लोग, उसमें एमआईएम की तरफ से कुछ फंड्स दिया गया क्या? दिया गया है। मेरे पास में रसीद भी है, मेरे पास में रसीद है। अच्छा, मैं आपको अगर बोलूंगा तो आप तो वो सवाल इस जिमन में था। मैं आपको मैं बताऊं जी, हमने तो पूरे 41 लोगों के लिए अखराजात पूरा साफ देने को तैयार थे, लेकिन उस टाइम इन्होंने मना किया। बालन को हमने 8 लाख रुपए दे के हायर किए, वो है हमारे पास 8 लाख रुपए हमने, मैं खुद अपने हाथों से, मेरे साथ में भी एमआईएम की पार्टी से, पार्टी की तरफ से असदुद्दीन साहब ने उसको पेमेंट किया। अच्छा, उसके बाद में जब पेमेंट हुआ, कोतवाल साहब को हमने पेमेंट किया, बाय अकाउंट पे दिए उनको 6 लाख 5 लाख 25,000, 5 लाख 7 लोगों के लिए। हाँ, सवाल इसी पर था। वो 7 जो हालिया है ना, मेरे पास में रसीद है। कोतवाल साहब को ऑलरेडी रसीद भी बताता हूँ, रसीद है हमारे पास। कोतवाल साहब को हमने, कोतवाल साहब को हमने पैसा, मैं पैसा दे रहे कि हम बड़प्पन किए बोल के नहीं, आज बोलने वाले भी नहीं थे। सदर साहब ने बहुत कुछ वहां पे बैठ के करते हैं, लेकिन सोनूर साहब ये बोलना उनके लिए शोभा नहीं देता। एक जिम्मेदार हजरत हैं, एक उम्र वाले हैं, उसके बाद में यहाँ ये जो बाद में बेल के लिए पैसा भरना तो कोर्ट को, वो भी 3 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट से पैसा भेज दिया। किसको? वकील को दिया, वकील साहब को भेज दिया। फिर वकील साहब ने कोर्ट में पैसा भरा, वो जमानत के लिए 50-50 हजार एक बंदे के लिए, तो 6 लोगों के लिए 3 लाख रुपए हमने भर दिए। साहब ने तो 41 लोगों के लिए पूरा ऑर्डर किए थे, लेकिन इन लोगों ने लिए नहीं। जब मुझे मालूम पड़ा, बहुत अफसोस की बात है, कुछ देखो ये अकेले का काम नहीं है, सब लोग मिलकर लड़ना चाहिए। कोई मॉरल सपोर्ट करना चाहिए, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, कोई भागदौड़ की जिम्मेदारी लेके करना चाहिए। लेकिन सोनूर साहब बैठ के ना किसी को करने दिए, ना खुद आप ही खुद करे। आपकी जुमला आप ही खुद बोले कि वादा फेल हो गए। देखो साहब, कांग्रेस का वादा था वो कांग्रेस का वादा था, या हमारे सोनूर साहब का वादा था, क्या सोनूर साहब वालों की टीम का वादा था, या आप बेहतर अच्छी तरह हुबली वाले जानते हैं। मैं आपको अच्छा और बुरा का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आया, लेकिन उन्होंने हमारे एमआईएम का नाम लेके जब बोला है अपने इंटरव्यू में, उसका मैं खुलासा करने के लिए आया। मुझे उम्मीद भी है कि पूरे के पूरे जिस दिन वो रिहा हुए, उसी दिन हमारे सब लोगों को बुला के मैं बोला कि तुम रिहा हुए, लेकिन 103 लोग जो अंदर अभी बैठे हुए हैं, उनके घर वालों की हालत जो हो रही है, हम सब लोग मिल के उनके लिए मेहनत करेंगे। उनके सब जो लोग मिल के अगर हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, वो रिहा हो सकते हैं। और रिहा के लिए जब तक मेहनत नहीं करते, जुमलेबाजी से नहीं चलने वाला, उसको मैदान में आके काम करना पड़ता है। तो इसलिए बाकी जो 103 जो भी मुल्जिम अंदर हैं, तो उसमें कोई एमआईएम के हैं, या फिर उसमें भी आपका ताउन रहेगा आगे इन फ्यूचर? मैं आपको बताऊं, हम पूरे 41 लोगों के लिए करने के लिए तैयार थे, तो उसका मतलब क्या हमारा ताउन नहीं रहेगा बोल के नहीं है। लेकिन 7 लोग नहीं लेना, ये बात को लेकर 7 लोग, मैं भी उनको मैं दोष नहीं देता, वो अंदर के रहने वाले लोगों को कुछ पता नहीं होता। यहाँ से कोई बोलता होगा, जाके बेटी लेके जब बोलता तो वो बेचारे कबूल कर लेते थे। जब गांव के जिम्मेदार बोल रहे हैं तो बाबा हमको मान के चलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी उनको इज्जत दे करके वो रख, देखो इज्जत देने वाला अल्लाह है, वो कौन से भी जरिए इज्जत देता है। लेकिन आज खुलासा करने की नौबत भी नहीं आती थी। अगर ये वीडियो के अंदर ये सवाल नहीं होता तब हम बताते भी नहीं थे। हम करके जताना ये कोई काम या मजलिस का नहीं है, लेकिन इसका जवाब भी देना मजलिस का काम है।
नहीं तो कल गुमराह में लोग नहीं रहना कि बाबा साहब आया और अपना ऐलान कर दिए खाली हम सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे, उसके अंदर मेरा भी नाम है। हम पठान को मालूम है, उसके अंदर मेरे को वीडियो क्लिप है, आपको मैं बताता हूँ। पठान को मालूम है उनको अच्छी तरह लड़ रहे हैं, क्यों मेरी जिम्मेदारी थी। आज मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, अखला की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोग जो बैठे हुए हैं, जो बेल पे हैं, यहाँ की लोकल हालत को लेकर अभी भी घबराए हुए हैं। मेरे को मालूम है कितना प्रेशर नलतवाड़ की फैमिली को आया, कितना प्रेशर जैनुल आबिदीन के घर को आया। मैं खुद जानता हूँ, मेरे को तक फोन करके बोलने को लगा है, बोलो बालन साहब को सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए मत बोलो। बालन वापस एडवोकेट मुझे फोन करके पहल हुई बेल की, वो भी जो है इरफान नालतवाड़ के ससरे साहब ने की। उससे से पहले तो एमआई वाले किए थे, 3 लोगों ने सिग्नेचर जो किए थे, बालन साहब ने उसको रुकवा दिया। मैं आप नाम लेके बोल रहा हूँ, उनको बालन साहब को उन लोगों का प्रेशर, इसलिए कि अगर कोई जाएगा तो एक दरवाजा हमारा सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो भी अगर बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठना चाहिए। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्रगुजार भी हूँ, उसके बाद में जो मेहनत किए, जो नलतवाड़ के ससरे हो या रिहान के जो घर वाले जिम्मेदार हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि हुबली वाले की जितने भी जो मेहनत किए हैं, वो अंजुमन के लोग अंदर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो भी काम करने वाले लोगों में ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, ये सब लोगों की मेहनत से काम हुआ। लेकिन जितना काम हुआ है उनका नाम लेना ज़रूरी भी है, उनको याद रखना भी ज़रूरी है। बाकी के लोगों के लिए, काम के लिए भी हमें मेहनत करने होना। ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं, अरे मेरे भाई उन्होंने अगर कांग्रेस से मोहब्बत करना चाहते हैं तो करने दो, लेकिन हमने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा ना, है? हमने तो अच्छे के लिए हाथ बढ़ाया था, जब सवाल का जवाब सही देना था। यहाँ अगर गलत बोलेंगे तो ऊपर जाके क्या बोलेंगे? वहाँ तो एक है, वहाँ भी एक कोर्ट है हमारा, वहाँ भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, मुझको भी देना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा। अल्लाह उसी से पहले उनको भी और हमको भी हिदायत दे और सही रास्ते पे चलाने की तौफीक दे।